Hello everyone, welcome to my channel and my name is Faisal Rashid. This very first video of my channel, let me introduce myself a little bit. My name is Faisal Rashid and I scored 601 out of 720 in the NEET examination in NEET 2023 I should say here. वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। आई एम हियर टू टॉक अबाउट दैट व्हाट ड्रॉप्ड माय नीट स्कोर टू 601 आउट ऑफ 720। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि यार 601 तो स्कोर कर लिया, अब इसमें क्या बोलना कि व्हाट ड्रॉप्ड माय स्कोर टू 601 एंड बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। लेकिन मैं आपको मेरा वीडियो का बनाने का जो ये मकसद है ना वो अलग है। आप ज़रा अलग पर्सपेक्टिव से मेरी वीडियो को ज़रा देखिए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में सोचिए। मेरे जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स थे, मतलब 2022 एंड 2023, मतलब ये वाला और लास्ट ईयर, मेरे पास एनफ नॉलेज थी मैं कि आराम से मैं 650 को क्रॉस कर लेता, लेकिन दोनों टाइम मैं चूक गया। अब रीज़न क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, कि उसी गड़बड़ को आपको कम करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप ऐसी गलती ना करें। देखो आपके पास नॉलेज तो होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होती है। एटलीस्ट आउट ऑफ 22 लैक्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें 600 प्लस जाने वाली नॉलेज है ना, वो लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स के पास तो मिनिमम होती ही है। लेकिन 28,000 ही इस बार 2023 में जो है 600 प्लस क्यों स्कोर कर पाए? इट हैज़ अ रीज़न यार। छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक जो कर लेता है ना स्टूडेंट, उसकी वजह से उसका स्कोर ड्रॉप हो जाता है। और मैं मिस्टेक्स जो मेरी हुई है उनके बारे में तो मैं आगे बात करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ अलग इंसिडेंट के बारे में, कि मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल पर एक अलग सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा स्कोर ड्रॉप हुआ था। इस बार मैं पूरा तैयार था कि मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, लेकिन होता है ना जो ऊपर वाले को करना होता है तो वो तो हो ही जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एग्जामिनेशन सेंटर में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अपनी, जो एग्जामिनेशन हॉल पर हुई थी। मैं एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचा और हम एग्जामिनेशन हॉल में अब बैठ गए। अब क्या होता है कि जो इन्विजिलेटर होता है हमारा, वो उसको ज़्यादा पता नहीं थी, वो रूड बंदा था कुछ। और एज अ ड्रॉपर मुझे पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो मुझसे कर ही देंगे, कि पेपर लेट देंगे वो ये। और मैंने उनके साथ पहले ही बात करी थी कि आपको 10 मिनट पहले पेपर देना है और 5 मिनट पहले आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि ओएमआर निकाल दो नीचे से, सीट ब्रेक मत करो। उन्होंने भी बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि 10 मिनट पहले उन्होंने पेपर दे दिया, लगभग 9 मिनट पहले दे दिया था। अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इंस्ट्रक्शंस जो पेपर पर लिखी होती है, और उसको पढ़ाने में वो लगभग 9 मिनट निकाल दिए उन्होंने। उसके बाद बोल रहे निकाल दो ओएमआर। मेरे को टेंशन हुई, उससे पहले ही मैंने जो है ना नीचे से ओएमआर निकाल दिया। मुझे पता था ये क्या बोलने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन जो इनके पास है वो ये क्या बोलने वाले हैं, और मैंने ओएमआर नीचे से निकाल कर जो है ना भरना स्टार्ट कर दिया। अब उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज मुझे एक तो वो टेंशन अलग होती है, पेपर कैसे होगा वो तो आपको पता ही है कौन सा टेंशन होता है। मेरा दूसरा टेंशन भी बढ़ गया कि यार मुझे ये देखना ले और मुझे डांट पड़ेगी कि आपने ये पहले ही क्यों निकाल दिया। अब देखो रूल के हिसाब से तो मैं सही था कि मुझे 5 मिनट पहले ही निकालना है ओएमआर, लेकिन वहाँ आप पंगा नहीं ले सकते, बिकॉज़ आपको 10-12 साल की जो मेहनत होती है, 15 साल की मेहनत होती है, वो आपको वो 3 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपने वो मेहनत सही से करी है या फिर नहीं करी है। आपको वहाँ पर जो है ना रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आप नहीं चाहते कि आप गलती कर दो, मतलब आप झगड़ा कर दो उनके साथ कि मैं ही ठीक हूँ। आप जो है ना चुपचाप सह लेते हो कि जो कुछ भी होना है, इनको जो कुछ भी करना है इनको इनको करने दो। मैं चुपचाप अपने पेपर पर कंसंट्रेट करता हूँ, अपना पेपर मुझे करना है। सेम हुआ मेरे साथ भी, तो मैं चुप करके सुन रहा था। तो जो ही मैंने पेपर पहले से निकाल दिया, उस टेंशन की वजह से पहला ही बबल जो है ना मैंने गलत भर दिया था रोल नंबर का। और यार मैं मतलब कैसे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था उस टाइम, और मैं अपने आप को यार गाली दे रहा हूँ अंदर से कि यार ये मैंने क्या, ये 4th ईयर ड्रॉपर होने के बाद मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? अपने आप को कोस रहा हूँ अंदर से, यार ये मैंने क्या कर दिया? फिर क्या हुआ कि मैंने अपने आप को बोल दिया यार काम डाउन, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बिकॉज़ एज़ अ ड्रॉपर मुझे ये पता था कि रोल नंबर गलत होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बट फिर भी अंदर से एक अलग से थॉट सब उठने लगे कि क्या हो गया अगर अलग सा उन्होंने कुछ रूल निकाल दिया हो इसके बारे में, कि अब हम जिसका रोल नंबर गलत हो गया उसका साल भर बाद वो ये अलग से थॉट्स आने लगे। पता तो था मुझे कि रोल नंबर गलत होने से कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर से वो थॉट्स आने लगे यार कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया।
तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने इन्विजिलेटर को उधर ही बोल दिया कि मेरा जी जो है ये गलत हो गया। पहले तो उसने डाँट पड़ दी, पहले ही बोल दिया था, पहले मत खोलो, पहले मेरी बात सुनो, वो ये। तो मैं चुपचाप जो है ना सुन लिया उसकी डाँट, और उन्होंने कहा कि चलो मैं कन्फर्म करके बताता हूँ इसको क्या करना है अब। मैंने बोला ठीक है सर। तब तक उन्होंने बोल दिया कि सील ब्रेक कर दो। मैंने पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैंने पहले 45 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर दिए, जब तक वो कंफर्म करने गया है एक इन्विजिलेटर, दूसरा वहीं पर था ड्यूटी पर, और लगभग 10-15 मिनट्स के बाद वो आता है वापस, और तब तक मैंने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे बायोलॉजी के। और आप बिलीव नहीं करोगे, आउट ऑफ द दोज 45 यानी सेक्शन ए एंड बी मिला के मैंने 10 क्वेश्चंस गलत कर दिए थे, और वो भी बायोलॉजी के इतने इजी क्वेश्चंस। मतलब अ, आपको पता है ये बायोलॉजी का पेपर इस बार कितना ईज़ी आया था, और मैंने उसी में 10 क्वेश्चंस गलत कर दिए, और मुझे पता ही नहीं चला बिकॉज़ मेरे को लगा था उस टाइम मैंने ठीक कर दिया। घर में जाके पता चलता है यार मैंने पहले ये सारे क्वेश्चन गलत कर दिए थे, एंड द रीज़न वाज़ कि मेरे को अंदर से जो है ना टेंशन था कि मैंने रोल नंबर क्यों गलत फ़िल कर दिया। और जब आप डिविएट होता है ना आपका डिविएट माइंड, फिर तो आपको पता ही है कि नीट के पेपर में क्या होता है, बिकॉज़ आपको पता ही है वो तो ट्रिकी पेपर होता है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या हुआ, जब वो आते हैं इन्विजिलेटर बोलते हैं आपको मैंने कंफर्म कर दिया है, कोई परवाह नहीं है इसका, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा, कोई नहीं। बोल रहे हैं, उन्होंने पेज लाया, पेन लाया, बोला कि लिख लो एप्लीकेशन। मैं बोल रहा हूँ सर मैं लास्ट में लिख दूंगा, जब एग्जामिनेशन पेपर में ख़त्म कर दूंगा उसके बाद मैं लिख दूंगा एप्लीकेशन। बोल रहे अगर आपको देना है एप्लीकेशन तो दो, वरना मैं नहीं लेने वाला उसके बाद। तो वंस अगेन कि मैं रिस्क तो नहीं ले सकता था, मैंने बोल दिया ठीक है सर मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन। उठा लिया मैंने पेन और पेपर और लिखना स्टार्ट कर दी एप्लीकेशन मैंने। अब एप्लीकेशन ने 2-3-4 मिनट खा दिए, पहले सोचना था क्या लिखूँ वो ये। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी एक तो ये 2-4 मिनट, ऊपर से वो मेरे को इतनी सारी डिटेल लिखवा गए उस पे, एप्लीकेशन नंबर लिख दो, रोल नंबर लिख दो, गलत रोल नंबर जो फिल किया वो लिख दो, कौन सा बबल गलत किया वो लिखो, एड्रेस लिखवाया, बहुत सारी चीज़ें उसने उस पेपर पर लिखवाई मेरे को, टेस्ट बुकलेट का नंबर लिख लो, मतलब सब कुछ डिटेल्स भरवाई। उसकी वजह से 2-3 मिनट और जो है ना वेस्ट हो गए मेरे। अब उसी वजह से क्या होता है काम कि मैं जो है ना जो है टाइम वेस्ट हो गया मेरा, और उससे प्रेशर बन गया मेरे ऊपर कि यार अब मैं कैसे पेपर करूँगा, पहले से ही ये वो, अगेन वही प्रेशर बना मेरे ज़हन में। फिर भी मैंने सोचा यार हार नहीं माननी है, पेपर को अच्छे से कर लेता हूँ, और मैंने पेपर जो है ना अटेम्प्ट कर लिया, एंड टू सम एक्सटेंट मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की पेपर में, एंड मेरा स्कोर जो है ना 601 आ गया। तो ये स्टोरी थी उस एग्ज़ामिनेशन डे के दौरान क्या हुआ था मेरे साथ। आई होप कि आप ऐसी गलती ना करो कभी। देखो अगर आपका रोल नंबर कभी गलत होता है ना, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, तो कभी भी पैनिक नहीं करना, बिकॉज़ रोल नंबर गलत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बार कोड लगा होता है ना उस पर ओएमआर पर, वही आपका, आपके जो डिटेल्स होते हैं ना वो सब कुछ उसमें सेव होते हैं। रोल नंबर गलत लिख दो, कुछ भी गलत लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका रिज़ल्ट आएगा, 100% आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बिकॉज़ मैंने फिर वो कन्फर्म करना एग्ज़ामिनेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा किसी ने कहा मेरा लास्ट ईयर गलत हुआ था, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी थी। और अगर आपके साथ एक ऐसी गलती होती भी है कि आपने रोल नंबर गलत कर दिया, तो प्लीज़ यार ऐसी गलती मत करना जो मैंने करी कि फिर जो है एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, या फिर पैनिक जो मैं कर गया, वो कभी नहीं करना। और आप जो है ना काम डाउन होके आराम से अपना पेपर कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो रोल नंबर गलत करना ही मत, बिकॉज़ फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और अगर अब हो जाता है कभी आपको गलत रोल नंबर, फिर भी आप जो है ना पैनिक नहीं करना कभी भी। आराम से जो है ना पेपर सॉल्व करना, और उसके बाद जो है ना अपना जो है और ये ओएमआर सबमिट कर लेना। इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आएगा। अब रही बात कि क्या मुझे कॉलेज मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। सो या मेरे को कॉलेज मिलने वाला है अपने यूटी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड मेरी कैटेगरी भी है आरबीए कैटेगरी, एंड मुझे सीट मिलने वाली है। वो अलग बात कि मेरा जो है ना ड्रीम कॉलेज जो है इस बार छूट गया। अब पता नहीं इस एग्ज़ामिनेशन का जो दिन था उसको मैं ब्लैक डे के तौर पर मनाऊँगा, या फिर एक अच्छा दिन मेरे लिए साबित हुआ, बिकॉज़ एमबीबीएस की सिलेक्शन हो गई उस बार। तो पता नहीं कौन-सा दिन मनाया जाएगा, वो तो आगे देख लिया जाएगा। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एट लास्ट व्हाट विल मैटर इज़ योर सिलेक्शन विल मैटर। सो आप अपने काम पर जो है ना फ़ोकस रहो, और इस चैनल को
प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ अपने जो मैंने जो ड्रॉप ईयर्स हैं, मैंने जो 4 ड्रॉप्स लिए थे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो नहीं कि भाई छोड़ो पढ़ाई, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई में आप अच्छे जा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से गाइडेंस लेकर डिविएट हो जाओ। अगर आप अच्छे चल रहे हो, तो कभी भी जो है ना दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए उस टाइम। जब आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप अच्छे जा रहे हो, तो आप जो है ना उसी फ्लो में जाओ। आप ये मत करो कि मैंने किसी की गाइडेंस लेनी है, आप आराम से उसी फ्लो में जाना है आपको, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि एक अलग सी गाइडेंसेस होती हैं, जैसे यही रोल नंबर गलत हो गया तो क्या हो गया? बहुत सारी चीज़ें होती है जो ड्रॉपर के दिमाग में होती है ना कि आई हुई होती है, अब आराम से जमा हो चुकी होती है। एक्सपीरियंस जो है ना वर्ड इसके लिए सूटेबल रहता है कि एक्सपीरियंस, बंदा तो एक्सपीरियंस ही होता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास उस टाइम जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, कोई होता जो मुझे अपने से मतलब एक गाइड मेरे को करता, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना टाइम लगा होगा नीट क्लियर करने में। पर फिर भी जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, एंड आई बिलीव कि ऊपर वाले की जो टाइमिंग होती है ना, वो कभी भी गलत नहीं होती है। जब वो चाहे दे और जब वो चाहे ले, वो उनकी मर्ज़ी होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने गोल पर जो है ना अपनी मेहनत करते रहो। कब आपको क्या मिलने वाला है वो तो वो डिपेंड ही करेगा तभी, जब वो अल्लाह ताला को देना होगा। अच्छा, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ही लेना अब, जब चैनल पर विज़िट किए हो और वीडियो को इतने टाइम तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। और यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपको इस चैनल पर बहुत जो है ना अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपनी जो है ना अलग कुछ शेयर करनी, या ड्रॉप स्टोरी, या तो फिर मेरी मिस्टेक्स क्या हुई हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।